हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट एक्सेलर। अपनी स्क्रीन पर आप जो ये फुली ऑटोमेटेड कलर कोडिंग और प्रोफेशनल साइड शीट देख रहे हैं। आज के वीडियो में हम बिल्कुल इसी सीट को जीरो लेवल से स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस चेंज करता हूँ, तो उसकी बेसिक रनिंग, पीएफ रिडक्शन और फाइनल लाइटिंग एंड सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। अगर आप एक बिगिनर हैं और किसी ऑफिस या कंपनी के लिए ऐसी सैलरी शीट बनाना सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो के बाद आप न सिर्फ बेसिक फॉर्मूला बल्कि रियल वर्ल्ड रूल्स जैसे पीएफ, एचआरए और नेट सैलरी निकालना भी सीख जाओगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए ले लेता हूँ म्यूजिक म्यूजिक ले ले। जैसे कि हमने शीट बना ली है, अब हम ना इसको थोड़ा सा कलर फॉर्मेट में लाने के लिए सेल्स उस पे जाएंगे और स्मार्ट एक्सेल आप इसको कैलकुलेट के उस पे फॉर्मेटिंग करेंगे। स्टाइल कर दिया हमने। अब हम डिडक्शन, जैसे हम एम्प्लॉयज का सेट करने के लिए उसको ब्लू करेंगे, देन अर्निंग को ग्रीन करेंगे। सेल कलर में जाके डिडक्शन के लिए हम एक स्टाइल बनाएंगे। हम न्यू स्टाइल पे जाके फॉर्मेट पे जाके फिल में जाएंगे। फिल में रेड कलर चूज करेंगे, देन ओके, देन ओके। ये हमारा स्टाइल बन गया। फिर दोबारा से सेल स्टाइल में जाएंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे स्टाइल को। फिर दोबारा जाएंगे नेट सैलरी पे, ऑरेंज कलर ले लेंगे। अब हमारा जो रेड कलर में आ रहा है इसको व्हाइट करने के लिए व्हाइट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट HOI करेंगे। ये हो गया हमारा, यहाँ पे सीट बन गई। हम इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। एम्प्लॉइज की ID डालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले
बिगनर्स के लिए हमने इस शीट को 4 सिंपल पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले पार्ट है ब्लू कलर में, जहां हम एम्प्लॉय का प्रोफाइल और अटेंडेंस रखेंगे। दूसरा पार्ट है ग्रीन कलर में, जो है अर्निंग यानी एम्प्लॉय की इनकम। तीसरा है रेड कलर में, जो है डिडक्शन यानी जो सैलरी से कटता है। और आखिरी है ऑरेंज कलर में, जो एम्प्लॉय को फाइनल नेट हैंड सैलरी मिलेगी। चलिए सबसे पहले निकालते हैं अर्न बेसिक। इसका मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉय की फिक्स सैलरी 50,000 है और उसने पूरे महीने में से कुछ दिन छुट्टी की है तो उसकी कितनी पैसे मिलेंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला है बेसिक सैलरी डिवाइड बाय मंथ के डेज इनटू पेड डेज। एंटर करते ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं अलाउंसेस से। HRA के लिए हम अर्न बेसिक का 10% निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे अर्न बेसिक इंटू 10%। इसी तरह DA के लिए हम लगाएंगे अर्न बेसिक इंटू 5%। अब इन सभी अर्निंग को जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेल में सम का फॉर्मूला। हम अर्न बेस से लेकर DA तक सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। हमारी ग्रोस सैलरी निकल जाएगी। अब बात करते हैं डिडक्शन की। किसी भी कंपनी में स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक PF यानी प्रोविडेंट फंड अर्न बेसिक का 12% कटता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अर्न बेसिक इंटू 12%। अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है, जैसे यहाँ राहुल ने 2,000 रुपये लिए हैं, तो वो हम मैन्युअली टाइप करेंगे और टोटल डिडक्शन के लिए फिर से सम फॉर्मूला लगाकर PF और एडवांस को जोड़ देंगे। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर कि एम्प्लॉय को बैंक अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे। इसके लिए हम ग्रोस सैलरी में से टोटल डिडक्शन को माइनस कर देंगे, यानी ग्रोस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, और एंटर करेंगे तो हमारी नेट सैलरी निकल जाएगी। नीचे हम सम के फॉर्मूले से सभी कॉलम्स का टोटल निकाल लिया है ताकि कंपनी का टोटल बजट पता चल सके। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान था एक प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाना। अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला हो तो स्मार्ट एक्सेल हब को सब्सक्राइब जरूर करें, तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।